इसी दौरान मुद्दा उठा कि राजस्थान में नगाड़ा बजाने वाले एक अब्दुल ने उस प्रॉपर्टी पर जहां पर वो रहता था उस पर अपना दावा ठोक दिया है। उसने उस जगह पर रहने के फर्जी कागज बनवाए और राजघराने को चुनौती देते हुए कहा कि राजघराने पर स्थित ये मकान जो हैं वो मेरे हैं। अब्दुल कुछ भी गलत नहीं कर रहा, कुछ भी नया नहीं कर रहा है। अब्दुल ने वही किया है जो हर एक अब्दुल ने किया है और उसके पूर्वजों ने किया है। वो वही काम है कि भारतवर्ष में आना, किस भी तरीके से अपने कागज बनवाना और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगा करके बैठ जाना कि ये ज़मीन मेरी है। ये अब्दुल्स जितने भी हैं, ना तो वो किसी भी अरेबियन टट्टू की पूंछ के पीछे बंद करके भारत आए थे। मैं वास्तविकता मानता हूँ कि ये सारे के सारे कन्वर्टेड ब्रीड हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? काम यही करते हैं कि आप तो भाईचारा और डीएनए एक बता करके गणपति के सामने नगाड़ा बजाने की अनुमति देते हैं, चवन्नी फेंक देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कल कागज बनवा करके आता है ये कहते हुए पहले कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फर्जी कागज बनवा करके आता है और उसी गणपति के सामने की ज़मीन पर अपना दावा ठोक देता है और आप डीएनए की पीपनी बजाते रह जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी के उस स्टेटमेंट के ऊपर जिस पर कि बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कहां से हमारा और मुसलमानों का डीएनए एक हो गया। दूसरी बड़ी चीज़ कि लिंचिंग पर आपने केवल हिंदुओं का नाम क्यों लिया? सिर्फ ये कह करके आपने स्टेटमेंट को इतिश्री कर दी कि हिंदू जो लिंच करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ जो गौ रक्षक जिनकी लिंचिंग की गई, जिनको मारा गया, बेगुनाह लोगों को सताया गया, तड़पाया गया, उनकी लिंचिंग करने वाले लोगों के विषय में आपने कुछ भी क्यों नहीं कहा? यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देने योग्य है कि जब सबका डीएनए एक है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ही सरसंघ संचालक हैं। जब सबका डीएनए एक है तो आप सबके हैं, और आप यदि सबके हैं तो नसीहत ही देनी है तो आप सबको दे सकते थे। दूसरी बड़ी चीज़ जो कि मुझे लगती है वो ये लगती है कि एक वो व्यक्ति जो गाय को रोटी खिलाता है और दूसरा जो गाय की बोटी को अपनी रोटी के साथ में खाता हो, इन दोनों का डीएनए एक कैसे हो सकता है? तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमने अपनी परंपराओं को निभाया, 5 गोत्र बचा करके विवाह किया, हमारे ऋषियों की ये परंपरा बहुत बड़ी रिसर्च पर आधारित थी जिसके आधार पर ही हम अपना डीएनए सुरक्षित रख पाए। लेकिन दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने अपनी सगी बहनों से, अपने चाचा, ताऊ, नाना, मामा, फूफा की बेटियों से, इन सब से विवाह किया, जिन्होंने रिश्तों को तार तार कर दिया, जिन्होंने जातिवाद को बरकरार रखने के लिए आज भी अपने सरनेम मलिक, त्यागी, चौधरी, राणा तो लगाते रहे। लेकिन अगर आज आप उन्हें ये कहें कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक है तो गोत्र भी जरा उनसे पूछ करके देख लीजिए। गोत्र परंपरा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आजकल के साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि गोत्र परंपरा थी ही हमारे डीएनए को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो अपने पूरे डीएनए का ही सत्यानाश कर डाला है। अब ऐसे में जब डीएनए वहाँ पर पूरी तरीके से कुपित और विरूपित हो चुका है तो हमारे डीएनए उनके डीएनए के साथ में मैच कैसे हो सकते हैं? या तो आप अपने ऋषियों की परंपराओं पर संदेह जता रहे हैं कि उनकी जो ऋषि परंपरा थी जिसमें कि उन्होंने अपने डीएनए को सुरक्षित रखने के लिए 5 गोत्र कम से कम बचाने की जो प्रावधान था, जो प्रेरणा दी थी, जो परंपरा शुरू की थी, जो सभ्यता स्टार्ट हुई हम सब लोगों में, या तो वो ही एकदम बेमानी है या तो वही बेकार है। फिर तो यही लोग ठीक हैं जो अपने आपस में रिश्तेदारियों में अपनी बहनों से भी निकाह कर लेते हैं। अब निकाह का जो शाब्दिक अर्थ है उसको यहाँ पर एक्सपोज करने का वक्त नहीं है। मैं आपको बहुत पहले इस विषय में बता चुका हूँ कि उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी वही लोग फिर तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सारी मलेच्छगर्दी करने के बाद भी यदि उनका डीएनए हमारे बराबर है फिर भी वो हमारे ही समकक्ष आकर के खड़े हुए हैं तो हम लोग तो मूर्ख ही रहे। इसका मतलब सबसे बड़ी बात कि डीएनए एक है, भाईचारा आपने बना के रखना है, गंगा जमजमी तहजीब को एक साथ में लेकर के आना है। किनके मंच पर खड़े होकर ये आप बात कर रहे हैं? कहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं? आज पूरा भारतवर्ष लव जिहाद में फंसा हुआ है, गौकशी होती है। आज मतांतरण, धर्मांतरण बहुत जोरों पर है। आज भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारे मेरठ, कराना के लोग, हमारे केरल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, बिहार के लोग, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वही भारतीय लोग जिनको आज आप अपना डीएनए बता रहे हैं, वही लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए लगातार भारत की जड़ों को खोदने के लिए आईएसआई के इशारों पर नाच रहे हैं। ये सारी की सारी समस्याएं हैं। डीएनए एक होगा, मैं मान लेता हूं एक बार को आपने जो बात कही है, क्योंकि आप तो परम पूज्य हैं।
परम पूज्य जी, आपके अनुसार यदि डीएनए एक है तो 1 सेकंड को हम मान भी लें कि डीएनए तो एक है, लेकिन अपनी गायों को सुरक्षित अपने घरों में बांध कर ही रखिएगा, क्योंकि ईद आने वाली है और उनको कहीं पर भी पकड़ करके ज़िबह कर दिया जाएगा। क्योंकि उसका कारण बहुत स्पष्ट कि क्योंकि उसमें आपकी आस्था जुड़ी हुई है, आपको लगता है कि उसमें 33 कोटि देवी देवता हैं और उनको आपकी भावनाओं को आहत पहुंचा करके अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो अपने तथाकथित अल्लाह के ऑर्बिट के और ज़्यादा नज़दीक पहुंचते हैं, क्योंकि उससे उनको जन्नत अता होती है। आपके अनुसार डीएनए एक हो सकता है, लेकिन अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करके रखिएगा, क्योंकि उनके साथ में लव जिहाद होगा, उनका मतांतरण होगा और मतांतरण करने से उनकी जन्नत का टिकट पक्का होता है, मजबूत होता है और फ्री में मिल जाता है। उनका मतांतरण करके उनसे 10-10 जिहादी बच्चे पैदा करके, खतनाधारी 10-10 जिहादी मादरसा छाप पैदा करके उनकी जन्नत की टिकट मजबूत होती है। आपका और उनका डीएनए एक हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों को उन जिहादियों के प्रोपेगेंडा से बचा करके रखना, क्योंकि वो लोग एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कुरान लेकर के इसलिए घूम रहे हैं उमर गौतम की तरह कि ताकि गीता में कमियां दिखाई जा सके और दूसरी तरफ कुरान की वो झूठी कहानियां भी इस तरीके से फैब्रिकेट करके सुनाई जा सके कि इससे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं। डीएनए एक हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज हैं इनको मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर बन के घूम रहे हैं, अपनी जमातों में वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे कि आपकी जड़ें खोदी जा सकें और जिससे कि इस देश को, जो कि एक दारुल हर्ब है, उसको दारुल इस्लाम बनाया जा सके। आपका और उनका डीएनए एक हो सकता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु आप लोगों को लड़ना सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। लाठी डंडों से कुछ नहीं होने वाला है, बड़े हथियार के लाइसेंस दिलाइए उनको, क्योंकि जितनी भी कोठियां बन रही हैं उनमें रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही वो 1-2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वो 1-2 भी विदेश चले जाते हैं या फिर इधर उधर भटक जाते हैं। भटकने के बाद में जो कोठियां हैं उनको देख कर के कोई भी मलेच्छ रेडी वाला, पंचर वाला खड़े होकर कहता है कि इस लाला की एक ही बेटी है, उसी से मेरा लौंडा कल आकर के लव जिहाद कर लेगा और इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होगा हमारा। दूसरा कहता है कि इसका तो एक ही छोरा है, उसको तो हम ही ठिकाने लगा देंगे और इसकी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होगा हमारा। और ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। कश्मीर में जाकर के कश्मीर हिंदुओं की स्थिति देखिए, उनसे पूछिए कि उनके हालात क्या हुए, किस वजहों से और किन कारणों से, किस तरीके के प्रोपेगेंडाज में उनको फंसा करके उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बड़े बड़े विला, उनके महल, उनके केसर के खेत, उनके सेब के बागान किस प्रकार से इन रेडी वाले मलेच्छ और पंचर वाले मदरसा छाप ग्रेजुएट्स ने अपने अंडर में लिए हैं, कब्जाए हैं, हथियाए हैं। आप जाकर के देखिए केरल और पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल पूर्ण रूपेण आप लोगों के हाथ से निकल चुका है। आप लोग चाहे कितना भी डीएनए करते रहिए, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों ने लोनी दिल्ली ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह पर आपके उस डीएनए वाला जो खेल है ना, उसकी बत्ती बना करके हर एक कच्छे के अंदर घुसेड़ दी है। अब अगर आप डीएनए की बात इतनी कर ही चुके हैं और कह चुके हैं कि डीएनए उनका और हमारा एक ही है, तो इस बात की सावधानी आप लोगों को बरतनी पड़ेगी। इस तरीके के कानून और प्रावधान भी अपनी सरकारों के माध्यम से लाने पड़ेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा करके यहाँ पर इस लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मैं कितनी ही सारी बातें बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर भले ही गंगा जमजमी तहजीब को एक करने की बात हो, भले ही लिंचिंग के नाम पर केवल हिंदुओं के ऊपर धब्बा लगाने की बात हो, भले ही डीएनए एक बता दिया जाए, लेकिन हिंदुओं को अपनी भावनाओं की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। भले ही आप कह दें कि हम और वो एक ही हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा आपको ही करनी पड़ेगी, वो नहीं करेंगे। भले ही एक कहें, लेकिन अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, वो नहीं करेंगे। भले ही एक डीएनए बताया जाए, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग कश्मीर में करके दिखा चुके हैं कि भाई साहब आप भले ही कितना भी राग अलापिए, आप भले ही कहिए कि अजान के वक्त अपनी भागवत को बंद कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका जो जिहाद है वो यूं ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
एक हाथ से ताली बजाने की भरपूर कोशिशें पिछले 70 साल में कांग्रेस, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू चाचा ने कर ली हैं। अब आप उनके पीछे पीछे उनकी लाठी को पकड़कर चलने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। आज का युवा आपके इस स्टेटमेंट से बहुत आहत हुआ है, और ख़ास तौर पर वो जो आपसे जुड़ा हुआ है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इस विषय में बहुत पहले से स्पष्ट हो चुका हूँ। मैंने बहुत समझाने के भी प्रयास किए हैं कुछ लोगों को, लेकिन वो उल्टा आकर के मुझे बताने लग जाते हैं स्ट्रैटेजी है, यूपी इलेक्शन आ रहा है। यूपी इलेक्शन में देखना, ये मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। भाई, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मुझे ये मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि बैकफायर लगता है। इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। किसी का कोई डीएनए बराबर नहीं है। जिसको लगता है डीएनए बराबर है, लगा था राकेश टिकैत, नरेश टिकैत को लगा, उनको लगा कि जोला जो है वो मूला जाट है, वो हमारे में से ही निकला हुआ है, वो हमारा ही भाई है, तो थूक करके चाटने चले गए मुजफ्फरनगर की सभा में, जा करके बोल दिया वहाँ पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। लेकिन हर हर महादेव बोला क्या? सिर्फ उनकी चलती है, वो जो चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं, आपकी तरफ वो नहीं आएंगे। ये वन वे है, एक हाथ से ताली बजाने के प्रयास हैं। उनको पता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि ये जितने भी डकैत और टकैत हैं, इन सबको साइड कर दिया जाएगा। कश्मीर जैसी स्थिति पैदा तो होने दो। इसलिए मैं बार बार सचेत करता हूँ कि आप लोग किसी भी संगठन में बैठे हुए किसी भी राहुल गांधी पर कोई यकीन ना करें। सिर्फ अपने बुद्धि विवेक कौशल को ध्यान में रखें और उससे ही अपने निर्णय लें। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आपको जानकारी से भरपूर लगें और आप मेरे इस विचार से, मेरी इस मंत्रणा से सहमत हैं, तो इस विचार को जन जन तक पहुंचाइए। लोगों तक इस विचार का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए और अपने मित्रों से भी अवश्य कराइए। 10 मिनट निकाल करके सत्य सनातन का प्रचार प्रसार अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।